कुंभ राशि के जातक जो अति संघर्ष से गुजर रहे हैं, क्योंकि साढ़े सती का मध्यकाल चल रहा है। मेहनत ज़बरदस्त दबा के कर रहे हैं आप लोग। रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं पर रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं। अब आपको इंडिकेशंस मिलने शुरू हो गए होंगे कि हाँ, अब जो आगे आने वाला समय है वो अच्छा है। और जहाँ तक बात है राहु के राशि परिवर्तन की, तो 30 तारीख से जो राहु का राशि परिवर्तन होगा वो बहुत शुभ और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके अलावा भी जो ट्रांजिट्स इस महीने हैं वो काफ़ी 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 पॉजिटिव होंगे। देखिए, साढ़े सती है इसलिए टफ टाइम तो है, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छे इंडिकेशंस भी हैं, कुछ अच्छे परिणाम भी हैं, कुछ सफलताएं भी हैं। भले ही देर से मिल रही हैं लेकिन मिल रही हैं और उसके इंडिकेशंस आपको मिलने शुरू हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरे बाकी सब नोटिफिकेशंस आपको जल्दी ही मिल जाएं। तो बात करते हैं कि कैसा रहेगा नवंबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले निगाह डालते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी इस महीने। तो बात करते हैं आपके प्रथम घर से शुरू करते हैं। तो आपके प्रथम घर में शनिदेव विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। बहुत बली हैं। शिश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और अभी वक्री चल रहे हैं। 4 नवंबर से जब ये मार्गी होंगे तो आपके परिणामों में रफ्तार आएगी। वैसे मैं एक एक घर का भी विवरण शुरू करूँगी। यहाँ पर चंद्रमा 20, 21 और 22 3 दिन आपके प्रथम घर में रहेंगे। राहु ट्रांजिट होकर के 18 महीने के लिए आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। तो पिछले 18 मंथ्स में जो आपकी परिस्थितियाँ रही हैं उनमें एक बहुत बड़ा चेंज ये राहु लेकर के आएगा, क्योंकि राहु और केतु का जब ट्रांजिट होता है तो एक ह्यूज ट्रांजिट है और सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ये बड़ा लेकर के आने वाला है। राहु जब मीन राशि में बृहस्पति की राशि में जाएंगे तो राहु क्योंकि सर्प हैं तो मीन राशि में बृहस्पति में जो कि जल राशि मीन राशि जल राशि है उसमें जाना राहु के अपने लिए एक ठंडक का, सर्प को जल प्रिय है ना, तो ठंडक में जाएंगे तो एक अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू करेंगे। जुपिटर आपके मित्र राशि में तीसरे घर में बैठे हैं मेष राशि में और समग्रह से दृष्ट हैं। सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से जुपिटर को देख रहे हैं। चौथे घर में वृष राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं। पांचवें घर में मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध हैं। छठे घर में कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा हैं। सातवें घर में सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं। सातवें घर में सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं और आठवें घर में शुक्र और केतु बैठे हुए हैं। यहाँ पर कन्या राशि में जिसके स्वामी बुध हैं। शुक्र यहाँ नीच के होकर के बैठे हुए हैं केतु के साथ। और आपके नवम भाव में तुला राशि है इस समय जिसके स्वामी शुक्र हैं। यहाँ पर सूर्य तुला में नीच के होते हैं तो सूर्य तुला में नीच के होकर के बैठे हुए और मंगल यहाँ पर है सूर्य के साथ। सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा 17 तारीख तक। सूर्य आपके नवम भाव में रहेंगे और 18 तारीख को वो आपके दशम भाव में चले जाएंगे और मंगल भी 16 नवंबर को आपके दशम भाव में चले जाएंगे। तो आपका दशम भाव बहुत रिच हो जाएगा। दशम भाव में इस समय बुध हैं वृश्चिक राशि में जिसके स्वामी मंगल हैं और 16 तारीख के बाद यहाँ पर मंगल और 18 तारीख के बाद सूर्य जब आ जाएंगे तो बुधादित्य योग भी बनेगा और 3 बड़े ग्रह, 3 इम्पॉर्टेंट ग्रह सूर्य, मंगल और बुध आपके दशम भाव में होंगे। तो दशम भाव बहुत रिच रहने वाला है आपका। बात करें 11वें भाव की तो 11वें भाव में धनु राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। ये आपका लाभ भाव है। तो बृहस्पति लाभ भाव और सेकंड हाउस यानी धन भाव के स्वामी होकर के तीसरे घर में है। बात करते हैं आपके 12वें घर की तो 12वें घर में आपकी मकर राशि है जिसके स्वामी शनि हैं। तो 12वें घर का स्वामी जब फर्स्ट हाउस में बैठा होता है ये फिर से एक शुभ योग है। अब बात करते हैं कि एक एक घर की कि किस घर के परिणाम कैसे और क्या रहेंगे, किन ग्रहों की दृष्टि किन ग्रहों पर रहेगी और उनकी वहाँ जो किसी भी प्लैनेट का प्लेसमेंट है उसकी क्या रिजल्ट्स होंगे और जो दृष्टि है उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे। तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। जैसे कि मैंने कहा, मेहनत करा रहे हैं आपसे दबा करके। कभी कभी निराशा होती है, कभी कभी लगता है जो काम इतने पहले शुरू किया था अरे क्यों किया, छोड़ दिया होता, करना ही नहीं था, फालतू में इतनी मेहनत की।
कहीं जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या किसी बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे विचार ज़रूर आएंगे कि अरे छोड़ो ना, अब तो बहुत हो गया, अब नहीं करना है। लेकिन छोड़ना नहीं है। ये महीना काफ़ी शुभ है, काफ़ी अच्छा है आपके लिए। विशेषकर 16 तारीख से लेकर के 26 तारीख का समय बहुत अच्छा है। ये समय बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छे कुछ परिणाम मिलेंगे, कुछ अच्छे निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो उस समय लें। तो फर्स्ट हाउस का सेटर्न आपको लगातार काम कराएगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और जो आज आप कर रहे हैं, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में इस बात का जिक्र किया था, ये एक आगे आने वाले बहुत लंबे भविष्य की नींव है, जिसका मेहनत आज आप कर रहे हैं, है ना। देखिए, पेड़ अगर आज आप लगाते हैं तो कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसका फल आप खुद खा पाते हैं, कुछ का नेक्स्ट जनरेशन्स खाती हैं। अगर हम ये सोचें यार इसका तो फल हम खा ही नहीं पाएंगे तो हम पेड़ क्यों लगाएं, ऐसा लोग सोचे तो कोई पेड़ नहीं लगाएगा। तो जो पेड़ अब इस समय आप लगा रहे हैं उसके फल चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट जनरेशन को तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में आपको भी मिलेंगे। खासतौर से राहु का जो ट्रांजिट सेकेंड हाउस में आया है, तो धन भाव में राहु का होना, अचानक धन प्राप्ति। आपको कोई पुराना धन जो कहीं फंसा हुआ था, आपका जॉब में कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था, बिजनेस में कोई पैसा फंसा हुआ था जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो अचानक आएगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और है, और वो ये है कि जब राहु, क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो सिर्फ धन का नहीं है, वो कुटुंब का है, तो आपको समझ आ जाएगा आप कुटुंब में कौन अपना है कौन पराया है। हालांकि बहुत पहले समझ आ चुका है, क्योंकि कुंभ राशि के जो लोग हैं उनका जन्म ही कुटुंब के लिए होता है। वो बहुत 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 आउट ऑफ द वे जा करके फैमिली के लिए करते हैं, इतना करते हैं कि खुद का पेट का निकाल करके भी दूसरे को दे देंगे। और जब धोखा मिलता है अपने ही परिवारजनों से, या वो आपके मन के अनुरूप नहीं चलते हैं, या वैसा परिणाम नहीं देते हैं जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपको चाहिए नहीं होता है किसी से कुछ, लेकिन कम से कम इतना तो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो आपका सम्मान करें या उस बात को समझे। जब वो नहीं समझते हैं तो दुख होता है। तो ये समय ऐसा है जब कुछ और चेहरों की पहचान होगी, क्योंकि ये घर वाणी का भी है, तो वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कुंभ वालों को, बहुत करेंगे और फिर थोड़ा सा कुछ बोल करके सब खो देंगे। तो क्योंकि राहु यहाँ है इस समय, है ना, तो मति भ्रम भी आपको देगा। तो वाणी प्लीज़ संभालिएगा, क्योंकि ये समय कुटुंब को संभालने का है, कुटुंब को बिखरने नहीं देना है। बात करते हैं तीसरे घर की। तो तीसरा घर इस समय आपका बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, क्योंकि अब यहाँ से राहु जा चुके हैं। जुपिटर के पास जो राहु थे, जो गुरु चांडाल योग बन रहा था, वो अब ख़त्म हो गया और अब जुपिटर अकेले हैं। और किसके स्वामी होकर के? लाभ भाव और धन भाव दोनों के स्वामी होकर के जुपिटर यहाँ है। इसका मतलब जो पराक्रम, जो मेहनत, जो परिश्रम आपने किया है, उससे अब आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। जुपिटर ज़बरदस्त रिजल्ट्स अब आपको यहाँ पर देंगे। और जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर है, तो आपके स्पाउस के साथ संबंध सुधरने शुरू होंगे, जो गलतफहमियाँ थी वो निकलनी शुरू होंगी। पार्टनर्स के साथ रिलेशंस आपके अब अच्छे होंगे, क्योंकि जुपिटर की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, तो ये बहुत अच्छा है, भाग्य साथ देगा। और 9वीं दृष्टि क्योंकि लाभ भाव पर है, तो लाभ होगा। लाभ हर प्रकार के लाभ की मैं बात कर रही हूँ। लाभ धन का लाभ, परिवार का लाभ, मन का लाभ, प्रेस्टिज, आपकी जो इज्जत है, आपका जो यश है उसका लाभ, आपका आत्मिक लाभ, हर प्रकार का लाभ होगा। क्योंकि जुपिटर की जो 9वीं दृष्टि है उसे अमृत दृष्टि कहा जाता है। तो अमृत दृष्टि क्योंकि लाभ भाव पर है, तो हर प्रकार का लाभ अब आपको मिलेगा। काफ़ी संतोष मिलेगा आपको। जो एक डिससेटिस्फैक्शन चल रहा था, अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है मुझे, तो यहाँ तक कि परिवार में भी कुछ लोग जो आपसे रुष्ट थे या जो जिन्हें गलतफहमियाँ थी, उनकी गलतफहमियाँ दूर होनी शुरू होंगी और हर प्रकार का लाभ अब आपको मिलना शुरू होगा। बात करते हैं चौथे घर की। तो चौथे घर के स्वामी का अष्टम घर में होना बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। और वैसे भी शुक्र अपनी नीच राशि में यहाँ बैठे हैं, तो अपने दिल का विशेष ख्याल रखिए, हार्ट का विशेष ख्याल रखिए, माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। और भूमि भवन वाहन से कंसर्न कोई डील अगर करने वाले तो थोड़ा सा रुक जाइए, उसमें थोड़ा पेशेंस रखिए। कोई पेपर्स साइन करते समय बहुत ख्याल रखें, विशेष ख्याल रखें। और इससे रिलेटेड कोई नया काम, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई नया काम अगर इस महीने करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। बात करते हैं आपके 5वें घर की। तो बुध 5वें घर के स्वामी होकर के 10वें घर में बहुत अच्छी स्थिति है। संतान, विद्या, बुद्धि का ये घर है। आप अपनी हायर एजुकेशन बढ़ाना चाहते हैं, डेफिनेटली इस समय आप दबा करके उसमें मेहनत करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। और 16 तारीख के बाद जब यहाँ मंगल आ जाएंगे और 18 के बाद सूर्य आ जाएंगे, तो ये आपका रिचेस्ट हाउस 10th हाउस हो जाएगा। क्योंकि 5वें घर का स्वामी 10वें घर में है और उसके साथ जो 2 ग्रह होंगे वो उसको बहुत शक्ति देंगे, बहुत बल देंगे। बुध राजकुमार है, सूर्य राजा,
तो राजकुमार जब राजा के साथ होगा और मंगल सेनापति जब साथ होगा तो उसकी स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। तो संतान से रिलेटेड कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, उनके जॉब से रिलेटेड, उनकी शादी से रिलेटेड, या जो जो लेडीज़ इस समय कंसीव करना चाहती हैं, संतान सुख की ओर अग्रसर होना चाहती हैं, उनके लिए इस समय अच्छा होगा। यात्राएं होंगी, बहुत सारी यात्राएं होंगी, यात्राएं शुभ होंगी और उनसे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। बात करते हैं आपके छठे घर की, तो चंद्रमा छठे घर के स्वामी हो करके चलायमान रहेंगे, मन थोड़ा विचलित रहेगा क्योंकि चंद्रमा देखिए इसमें आपके छठे घर में किसी भी सॉफ्ट ग्रह का, शुभ ग्रह का होना बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। तो ये चीज़ तो रहेगी, पूरा महीने आप मन से बीच बीच में थोड़ा सा विचलित रहेंगे, ये एक चीज़ आपको संभालनी है। उसके लिए कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन करें या चंद्रमा का जाप करें। वैसे भी अभी 28 तारीख को जो चंद्र ग्रहण आने वाला है उस समय अगर हो सके तो कुछ जप कीजिए, दान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी शरद पूर्णिमा के दिन अगर चंद्र ग्रहण है तो पूरे साल उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहेगा। हाँ, लेकिन 7 डेज़ ज़्यादा उसका इम्पैक्ट मानते हैं। तो उस दिन अगर हो सके तो थोड़ी सी चंद्र पूजा कीजिए और दान कीजिए। बात करते हैं आपके सप्तम घर की, तो सप्तम घर के स्वामी क्योंकि अपनी नीच राशि में बैठे हैं 17 तारीख तक मंगल के साथ, लेकिन भाग्य भाव में हैं, तो आपके पार्टनर से भाग्योदय, आपकी वाइफ से भाग्योदय, उनकी सलाह लीजिए, उनसे बात कीजिए और उनकी सलाह को हल्के में मत लीजिए, उसे अवॉइड मत कीजिए। कोशिश कीजिए, वैसे भी आपके संबंध सुधरने वाले हैं क्योंकि सप्तम पर जुपिटर की भी 5वीं दृष्टि है। तो हो सके तो अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण अगर आप बना करके रखेंगे तो वो बहुत हद तक आपके बेनिफिट में होगा। बात करते हैं 8वें घर की, तो 8वें घर में शुक्र केतु के साथ है। केतु यानी अचानक, केतु यानी रिसर्च, केतु यानी खोज, केतु यानी ऑकल्ट। तो हो सकता है इस समय आपका मन ऑकल्ट की तरफ जाए, रिसर्च की तरफ जाए, खोज की तरफ जाए। और अगर कोई रिसर्च से कंसर्न कोई काम आप कर रहे हैं तो उस समय उसमें इस समय डेफिनेटली सफलता मिलेगी। 8वें घर को ससुराल का घर भी माना जाता है और शुक्र वहाँ पर है, तो ससुराल से आपको कोई लाभ, ससुराल पक्ष से कोई खुशखबरी इस समय आपको मिल सकती है। और शुक्र का 8वें घर में होना ठीक है, एक क्योंकि 4th का स्वामी है आपके चौथे घर का, तो चौथे घर के स्वामी का 8वें घर में होना उस हिसाब से बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। और भाग्य का भी स्वामी है इस समय शुक्र आपका, तो 8वें घर में भाग्य के स्वामी का भी होना थोड़ा सा हिंड्रेंसेस मानते हैं। हो सके तो कन्याओं को भोजन कराइए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, या जो लोग दृष्टिहीन हैं उनकी सेवा कीजिए। बात करते हैं आपके नवम घर की, तो नवम घर काफ़ी रिच है आपका। 16 तारीख तक यहाँ पर मंगल और 18 तारीख तक सूर्य हैं। सूर्य हालांकि नीच में है इस समय, लेकिन बीच बीच में नीच भंग होता रहेगा। और इन दोनों का यहाँ होना आपके भाग्य भाव में, देखिए सूर्य और मंगल दोनों अग्नि ग्रह हैं, तेज ग्रह हैं, और शुक्र के साथ इनका होना भाग्य की वृद्धि तो करेगा, लेकिन साथ साथ रुकावटें भी थोड़ी आएंगी जिनसे आपको थोड़ा सा निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 16 तारीख के बाद जब ये तीनों 17 तारीख के बाद जब ये यहाँ आ जाएंगे, यानी कि 16 के बाद मंगल और 18 के बाद सूर्य जब दशम घर में आ जाएंगे तो स्थिति बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके दशम घर की, तो दशम घर काफ़ी रिच है इस समय। बुध ऑलरेडी आपके 5वें घर के स्वामी होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बुध क्योंकि 8वें घर के भी स्वामी हैं। ठीक है, 8वें घर का स्वामी जब 10वें घर में है तो रिसर्च से कोई लाभ, सरकार से कोई लाभ आपको होगा। सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे, कोई अटका हुआ धन या सूर्य कोई आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिनकी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या जिनका आपको लगा था वो सब तो होने वाला नहीं है, वैसे कुछ चीज़ें होंगी। और संतान से रिलेटेड, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि ये 5वें और 8वें दोनों घर का स्वामी है बुध इस समय यहाँ बैठा हुआ, और जो मंगल और सूर्य दोनों यहाँ इस घर में आ जाएंगे तो काफ़ी बल देंगे इसको। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके 11वें घर की, तो लाभ भाव के स्वामी, क्योंकि साथ में धन भाव के भी स्वामी होकर के बृहस्पति आपके तीसरे घर में बैठे हैं, तो पराक्रम से आपको लाभ तो होगा निश्चित रूप से। ये खुशी का समय है, बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं 12वें घर की, तो 12वें घर का स्वामी जब आपके लग्न में बैठा है तो विदेश से लाभ, बाहर से लाभ, थोड़ा सा व्यय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वह इन्वेस्टमेंट का होगा। वैसे भी इस महीने थोड़े से अचानक खर्चे आएंगे, उसमें थोड़ा सा खर्चे को संभालेगा। 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो ये है मेरा विश्लेषण आपके नवंबर महीने के बारे में। बात करते हैं कि क्या आपको करना चाहिए इस महीने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। तो
देखिए, राहु जब सेकंड हाउस में आए हैं तो किसी भी रूप में दुर्गा पूजा कीजिए। जो आपके सफाई कर्मी हैं उनको कुछ दान कीजिए। और शुक्र जब तक आपके 8वें घर में रहते हैं तब तक थोड़ा-सा पत्नी के साथ, बेटियों के साथ संबंध थोड़े अच्छे रखिए। और शनि क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में है और बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं, तो हनुमान चालीसा आपको करनी चाहिए। उसके अलावा अपने कर्म अच्छे रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। जो होगा सब अच्छा ही होगा। कल्याणम भवतु, शुभम भवतु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ऐसे ही एक अगले वीडियो के लिए बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।